नमस्कार, मैं हूं एस.के. मिर्ज़ा और अभी मैं पहुंचा हुआ हूं काको में। नमस्कार, मैं अतुल जोशी और अभी हम लोग मौजूद हैं काको में। एक अलग माहौल बना हुआ है, चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज़ है और यहाँ हम लोग समझने के लिए आए हैं कि माहौल क्या है। क्योंकि ये जो घोसी विधानसभा क्षेत्र में ये क्षेत्र आता है और यहाँ महागठबंधन से रामबली सिंह यादव और एनडीए से ऋतु राजकुमार हैं, और वहीं बहुजन समाज पार्टी से भी हैं, उम्मीदवार हैं, प्लस जनसुराज से भी उम्मीदवार हैं। कई उम्मीदवार यहाँ अपना भाग्य आजमा रहे हैं। हमारे पीछे आप देखेंगे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो देख रहे हैं कि सब अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, मुसलमान हैं सब। जी। और उनका क्या रुझान है, इस पर हम लोग चल के उनसे बात करेंगे। ऐसे मिर्जा जी अगर बात करें तो जैसे अल्पसंख्यक के जैसा ही नाम आता है तो बिहार में ये कहा जाता है कि ये जो है कि एनडीए के खिलाफ मतदान करते आए हैं। तो इस बार जैसे कि लोग और महागठबंधन के लोगों को लग भी रहा है कि जो अल्पसंख्यक हैं वो हमें ही वोट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा माहौल बदला है। सच्चाई क्या है इसको तो आज जानना ही। थोड़ा सा माहौल बदला है। नीतीश कुमार को लेकर बहुत सारे अल्पसंख्यक वोट करते हैं, पहले भी करते आए हैं और इस बार भी करेंगे कि नहीं करेंगे, इन सब क्या है मुद्दों पर सच्चाई है तो हम लोग लोगों से बात करते हैं। जी। सबसे पहले हम लोग लोगों से मिलते हैं और लोगों से बात करते हैं। देखिए हमारे पास मौजूद हैं। जी, शुभ नाम क्या हुआ सर? अरशद इमाम। क्या कहना चाहेंगे अरशद जी? अभी हम लोग पहुंचे हैं आपके यहाँ काको में पहुंचे हैं, क्या माहौल है अल्पसंख्यक समाज का इस बार? देखिए, आप पूरे बिहार के ये चुनावी का माहौल है और चुनावी के माहौल में बहुत तरह तरह का ये आता है, लेकिन जहाँ तक पढ़े लिखे लोगों का मामला है, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो अच्छी तरह समझ रहे हैं कि चाहे भाजपा की सरकार हो या किसी एनडीए की सरकार हो या तेजस्वी की सरकार हो, सब मुसलमान का अल्पसंख्यक का कोई भला करने वाला नहीं। अब रहा चुनाव का सवाल, जहाँ तक पर्सनल प्रत्याशी का मामला है तो प्रत्याशी के मामले में मैं कहूँगा कि अरुण कुमार सांसद भी रह चुके हैं और अरुण कुमार के पुत्र मेरा भी प्रत्याशी नीतीश कुमार ने उतारा है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कुछ सोच समझ ही को उतारा है, इसलिए कि बांस में बांस ही फूटता है। अरुण कुमार के जहाँ तक जो माने विकास का सवाल है तो उन्होंने अनकाउंटेबल माने विकास किया है। उस विकास पर कोई आंक नहीं। यहाँ कई एमपी रहे, गणेश बाबू भी एमपी रहे, जगदीश शर्मा भी एमपी रहे, अच्छा हमारे अरुण जी भी एमपी रहे, सुरेंद्र जी भी अभी वर्तमान एमपी है। लेकिन अरुण जी का जहाँ तक सवाल है, अरुण जी का सोशल कॉन्टैक्ट है, नॉट पर्सनल कास्ट। ही इज वेरी पॉपुलर इन एवरी कास्ट, क्योंकि सारे समुदाय को लेके चलते हैं। अब व्यक्तिगत तौर पर आप बोल रहे हैं तो व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार का भी काम तो दिखेगा ना। मान लें कि अगर व्यक्तिगत रिश्ते आपसे नहीं हैं, इसके बाद भी अगर हम आते हैं तो नीतीश कुमार के काम के बारे में क्या आप कहें? हाँ, नीतीश कुमार का जहाँ तक सवाल है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे जेडीयू के यहाँ सरदार हैं, उनके बारे में लामिसाल उन्होंने मुसलमानों के लिए किया। जहाँ तक अल्पसंख्यक का आपके बता रहे, कब्रिस्तान की बाउंड्री। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि जो मुसलमान हैं वो सब महागठबंधन की ओर हैं? अच्छा, जब इतना काम किया है। बिल्कुल मैं इसका जवाब दे रहा हूँ आपको। आप पत्रकार हैं, आप सारी जगह घूमते हैं, ठीक है, गड़बड़ नीतीश कुमार पर चूँकि अंडर प्रेशर रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार इज ए वेरी नाइस मैन इन एवरी सोसाइटी। जहाँ तक नीतीश कुमार का व्यक्तिगत सवाल है तो नीतीश कुमार कभी कभी प्रेशर में चले आते हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि पलटू बाबा। रामबली जी का कैसा काम यहाँ आपको लगा है? बताइए। किसी के बारे में आलोचना नहीं, आलोचना में करने के लिए नहीं बोल रहा, जो काम किया उसके बारे में बताइए। रामबली इज इन 0 पॉइंट नथिंग, एक भी काम नहीं किया है, सिर्फ विकास का पैसा खाया है। चलिए और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं हमारे। देखिए ये मुखिया जी हैं, तमन्नू जी, इनसे बात करते हैं। क्या माहौल है मुखिया जी? यहाँ तो टोटल ऋतुराज का माहौल है। यहाँ क्या बात कर रहे हैं? अल्पसंख्यक समाज होकर के आप एनडीए के पक्ष की बात कर रहे हैं? एनडीए का मुसलमानों के लिए अछूत है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे यहाँ कैंडिडेट बहुत बेहतर पढ़े लिखे हैं। महागठबंधन वाले तो ये दावा करते हैं कि अल्पसंख्यक समाज हमारे साथ है। नहीं, गलत बात है ये बात। उनके लिए हम बेकार नहीं, बराही नहीं ना मुसलमान है आरजेडी का कि जो कहेंगे हम देते रहेंगे, हम खाली वोट देने वाले हैं। सिर्फ वोट देने के लिए मुसलमान नहीं है। तो कहा तो ऐसा ही जा रहा है बिहार में कि सारे मुसलमान जो है महागठबंधन की ओर हैं। कहते रहे लोग, वो तो सब वक्त बता देगा 14 तारीख को। इनको 14 तारीख को क्लियर पता चल जाएगा महागठबंधन को भी। आपके घोसी में तो कई उम्मीदवार हैं। अगर बात करें तो महागठबंधन से यहाँ पे रामबली सिंह यादव जो मौजूदा विधायक भी हैं और एनडीए से ऋतुराज को उम्मीदवार बनाया है। कैसे देखते हैं आप लोग?
ऋतुराज ने एक नंबर 1 पर कैंडिडेट अभी पढ़ा लिखा और बहुत अच्छा कैंडिडेट है। रही बात कि गठबंधन से जो आया है माले का जो कैंडिडेट है 5 साल में कभी भी कोई भी मुस्लिम गांव में एक आध जगह बता दो कि कोई चापाकल भी दिया हो। वोट आपने दिया था उनको? एकदम दिया था, हम लोग पहली बार दिया था। तो वोट देने के बाद भी काम नहीं हुआ? एक जरा नहीं ताकने, मेरे गांव में मैयत भी हो गई तो देखने नहीं आया, शादी ब्याह छोड़िए। पहचानते भी नहीं, मेरे यहाँ 95% बहुत से लोग पहचानेंगे उनको भी नहीं। पहचानते भी नहीं है कि रामबली जी यही है। वो तो बोलते क्षेत्र में ही हम 5 साल गुजारे हैं। क्षेत्र में गुजारे हैं, पैसा हड़पने के लिए तो गुजारवे किए हैं, लेकिन काम करने कंस्ट्रक्टिव आदमी नहीं है और न उनको इससे कोई मतलब है, लेना देना है। अच्छा, इस बार अरुण कुमार यानी पूर्व सांसद का पुत्र ऋतुराज चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है अरुण कुमार के कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो आप लोग के बीच आते रहते हैं, आप लोग से कैसा संबंध देखिए, है? हम लोग वैसा आदमी खोज रहे हैं जो हमारे क्षेत्र में आए, हमारे दुख सुख को देखे, हम लोगों के लिए कुछ काम करे। देखिए इतनी बड़ी गांव है, एक भी मैरिज हॉल यहाँ नहीं है जहाँ के हम शादी ब्याह कर सकें। ये मैदान खाली पड़ा हुआ है सामने, इसके लिए हम लोगों ने अनथक कोशिश किया कि उसमें एक मैरिज हॉल। आपने विधायक से कहा कभी जहाँ विधायक से कहा तो उसका कोई ये नहीं ना है, यहाँ नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। अभी जमीन तो पड़ी हुई है आपके सामने और हम लोगों को इसकी सख्त जरूरत है। क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है इस बार घोसी? होने वाला यही है कि उसी को हम लोग वोट देंगे, जैसे ऋतुराज है, राज करें कम से कम। यानी उम्मीद है ऋतुराज से आप लोग को? हाँ, उम्मीद तो है, बहुत कुछ है। यानी अरुण कुमार जिस तरह से काम किया, आप लोग को साथ दिए, ऋतुराज भी साथ देंगे आप लोग को? उम्मीद तो यही किए हुए हैं कि जैसे बाप है वैसे ही बेटा भी होंगे, पढ़े लिखे हुए आदमी। इनको हम लोग मौका देंगे ना, 5 साल ऋतुराज को हम लोग मौका देंगे और देखेंगे क्या करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरा चांस देखा जाएगा। हम लोग को क्या चाहिए? ये कुछ आम लोग भी हैं, देखिए यहाँ पर खड़े हैं, ये जी, जी। आम लोग भी हैं। नहीं हड़बड़ाइए नहीं, आप लोग भी इसी हड़बड़ाइए नहीं आप, आइए। एकदम बोलना होगा आपको। आपका गांव कहाँ हुआ? हड़बड़ाना नहीं है। गांव कहाँ हुआ? कहाँ? हमारा जो बगल में घर है पहल। घोसी विधानसभा क्षेत्र से ही आप आते हैं? हाँ हाँ, घोसिये में। तो क्या स्थिति है यहाँ, क्या करना चाहेंगे आप? हम लोग महागठबंधन की तरह। महागठबंधन को दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? विकास हुआ है घोसी में? विकास उतना भर नहीं हुआ है, उतना भर नहीं हुआ, फिर भी देंगे हाँ देंगे। जात के नाम पर? न जात के नाम पर नहीं, बदलाव चाहिए, ऊपर में सरकार चाहिए। ऊपर देख रहे हैं आप? हाँ हाँ सर, बदलना चाहिए ना, 15 साल से राज कर रहे हैं ना नीतीश बाबू। लेकिन लोकल तो आप देखिएगा, लोकल में क्या हुआ? क्या दिक्कत हुई बताइए आप? 15 साल में आप लोकल हैं और देखिए अगर सरकार बदलने की बात है तो जनसुराज भी दावा कर रही है कि जो पलायन कर रहे हैं, जो बिहार के गरीब मजदूर बाहर में नौकरी कर रहे हैं, 8-10 हजार रुपए के उनको हम जो है कि बिहार में ही रोजगार उपलब्ध कराएंगे। तो सत्ता परिवर्तन की तो बात वो भी कर रहे हैं, तो फिर आप तेजस्वी के ही पीछे क्यों लगे हुए हैं? वो जोड़ में है ना, तेजस्वी जी जोड़ में है, जनसुराज पटाख उछाल पटाख कर रहे हैं, इनका तो कोई पता नहीं। अरे यहाँ वर्तमान विधायक का कैसा काम रहा है 5 साल में? आप तो चूंकि यहाँ रहने वाले हैं, काम किए हैं आप? काम क्षेत्र में नहीं बढ़िया किए हैं, बढ़िया नहीं किए हैं काम। हाँ, लेकिन ऊपर के देख रहा है आदमी की सरकार को बनाना तो है, मतलब काम नहीं किए हैं फिर भी वोट देना है, मतलब ऊपर में बनाने के लिए आप? बनाने के लिए। चलिए, और नाम क्या हुआ? नाम आपका? नाम मेरा कमलेश कुमार है। कमलेश कुमार। चलिए और भी चलिए और भी हैं। लोगों से बात करते हैं। देखिए ये हमारे देखिए, बीच मौजूद हैं, समाज के इनसे भी वरिष्ठ बात हैं, करते हैं। बुजुर्ग हैं, इनसे भी जानने का कोशिश करेंगे। जी बताया जाए कैसा माहौल है चुनाव का? ठीक है, माहौल ठीक है। किसके पक्ष में? हम जाहिल आदमी है, पक्ष और मक्खी को जी मारे। वोटवा तो आपका भी एक ना होगा, एगो। मोदी जी के भी एक सब एगो। मतलब एक पर्सनल आदमी के आप? घर वाली कहाँ गई? अलिया चार। अच्छा तो 2 हो गया है 2 हो गया। अच्छा 2 हो गया। अच्छा। तो 2 हो गया तो 2 वोट का हम मालिक हैं कि पूरा परिवार का मालिक ना है? पूरा परिवार के मालिक आप हैं। तब सिंगल आदमी सिंगल मालिक होता है। सिंगल मालिक। क्या स्थिति है, क्या आप कहना चाहेंगे? सुनिए ने विकास हुआ है? सुनिए ने स्थिति हुआ देखा जाएगा, यहाँ नहीं देखा अल्पसंख्यक जाता। समाज का हितकारी कौन? ये आपको क्या? अल्पसंख्यक समाज यानी मुसलमान समाज का हितकारी कौन? कौन आपका हित है? कौन आपको दुख सुख में आते हैं? दुख सुख में कोई नहीं आता है, अपना दुख अपने ही हम संभाल देते हैं। अरुण बाबू को कैसे देखते हैं? अरुण कुमार, माहौल का ठीक है, अरुण कुमार कैसे लगते हैं? ठीक है, माहौल ठीक है, माने हम लोग एकता है। एकता बस। है मतलब क्या है, मतलब विकास हुआ है? 5 साल में विकास हुआ है या कुछ नहीं, विकास नहीं हुआ है? कुछ नहीं, कुछ एक यहाँ तो जो है कि खुलवे नहीं है क्या स्कूल?
चलिए आइए और भी लोगों से बात करते हैं। बहुत ये देखिए युवा हमारे बीच मौजूद है। सोचना क्या है? आइए आइए, हाँ बताइए क्या है स्थिति, क्या माहौल है यहाँ? देखिए आप युवा हैं, वोट कितना उम्र है आपका अभी? मेरा 21 साल। वोट आप पहले दिए हैं? नहीं दिए? नहीं, ये पहली बार देंगे। किनको वोट देना चाहेंगे पहली बार? जो देना ना देना तो वो खुद की हाँ, पर्सनल चॉइस पर्सनल है। लेकिन 15 साल से जैसा कि सबसे सुनते आ रहे हैं कि रामबली यादव हैं, तो 15 साल से नहीं, 5 साल। 5 साल से, अच्छा 5 साल से वो हैं। तो एक बार ऋतुराज को भी, युवा हैं, यंग हैं, तो वो समझेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटैलिटी की कमी है, पढ़ाई लिखाई की कमी है, तो उसको वो पूरा करेंगे। तो रामबली जी पूरा नहीं किए 5 साल में कुछ? जैसे कि अभी हम लोग बड़े हुए तो हम लोग देखा नहीं उनको एक बार भी यहाँ पर कभी भी। और जाते हैं आप लोग के बीच कभी वो? नहीं, एक बार भी नहीं देखा। अभी तो पहली बार देखा था उनको, आए थे पहली बार। तो आपका युवा सोच है, क्या आप सोचते हैं? एक बार वो यंग है ऋतुराज कुमार, तो उनको चांस देना चाहिए एक बार। चांस देना चाहिए एक बार। देखिए और भी हमारे बीच हैं, पीछे भी लोग हैं कुछ। आप बताइए, क्या है पोजीशन? छोड़ दीजिए माइक आप। क्या पोजीशन है यहाँ पे? पोजीशन वही है, लोगों के बीच में अपना अपना सोच सबका वैसे ही वर्क कर रहा है, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव यहाँ पर है वो बहुत सारे मसले को लेकर। सबसे पहला मसला हमारा एजुकेशन का। यहाँ पे एजुकेशन की बहुत किल्लत है, और एजुकेशन सिर्फ ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूल खुल गया तो एजुकेशन वगैरह अच्छी हो गई। इसके अलावा भी हम लोग को बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत है, और सबसे बेहतर इसको यूथ समझ सकता है। तो हम लोग जो मौका देना भी चाह रहे हैं तो वो किसी यूथ को देना चाह रहे हैं। और कोई भी यूथ हो, जैसे निर्दलीय कोई यूथ है, कोई भी है, हम लोग यूथ को मौका देना चाह रहे हैं जो चीज़ों को अच्छे से समझ सके, ग्राउंड लेवल से चीज़ें देख सके, और ये बता सके कि किस चीज़ की नीड है हम लोग। वर्तमान विधायक को देखें अब देखे हैं और बहुत सारी चीज़ें सुने भी हैं, बड़े भाई हैं ये बताए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुए भी हैं। कोई भी इस तरह का पर्सनल इशू हुआ हम लोग का तो खुल के सामने नहीं आया। खुल के क्या, वो बैक साइड से भी सामने नहीं आया, और फोर फ्रंट पे तो अलग सी बात है। खैर यही है कि हम लोग यूथ को चूज़ करने को भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इस चीज़ में, और ज़्यादा झुकाव हमारा उसी तरफ है जहाँ पे की बात अभी हो रही है, एनडीए की तरफ। जी चलिए और भी लोग हैं पीछे, और भी लोग हैं यहाँ पे। चलिए आप लोग भी कुछ अपना राय, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि 5 सालों के में एक बार आती है चुनाव, और ऐसे में अपनी पक्ष नहीं रखेंगे, कैसे ऊपर के जो नेता हैं, जो प्रशासन है, कैसे आपकी भावनाओं को समझेगा, आपकी बातों को समझेगा? तो आप बताएं कैसा माहौल है इस बार? माहौल तो यहाँ पर जो है JRD का जो है जी बेहतर है। किसका? RJD का। RJD का, हाँ जी। और हम लोग की ख्वाहिश भी है कि वो सरकार बदले। जी, इस बार किस मुद्दे पे आप लोग मतदान करेंगे, या कि सबसे मुख्य समस्या क्या है आप लोग के बीच? समस्या तो ये है कि इसके कबल जो विधायक थे जी, वो उनको आज तक हम लोगों ने देखा भी नहीं। फिर भी आप वोट देंगे? नहीं, उनको तो नहीं देंगे। RJD के तो बोल रहे हैं। RJD को तो RJD वो तो महागठबंधन के विधायक है ना। गठबंधन जो विधायक हैं वो तो यहाँ कभी आए भी नहीं। अरुण कुमार को बेटा को देंगे वोट। क्या क्या कह रहे हैं? अरुण कुमार के बेटा ऋतुराज, वो तो एनडीए से या जेडीयू हाँ, से? तो उनको कहे का मतलब वही है। अच्छा। जो पुराने विधायक हैं रामबली यादव, जो 5 साल में एक बार भी काको में नहीं आए हैं, ना कोई विकास किए हैं काको के लिए। वोट आप लोगों ने दिया था उनको? वोट तो देवे किया था, गठबंधन था तो वोट तो देवे किया था। अच्छा, इस बार है कि उम्मीद है कि उनको वोट नहीं पड़ेगा इधर से। नहीं पड़ेगा? नहीं, अल्पसंख्यकों का भी नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई का वोट नहीं तेजस्वी यादव पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि पूरा एकदम उनको बोले सब से एक क्या है। होगा? उनके बोले से उनका वोट है थोड़ी है, वोट तो हम लोग को देना ना है। चलिए, तो इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है जहानाबाद के काको में, जो घोसी विधानसभा के अंतर्गत आता है। माहौल काफ़ी अलग है, आपने देखा, सुना, समझा। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बाकी अतुल जोशी जी बताएंगे आप। जी, जैसा कि यहाँ पे लोगों का कहना था कि जो मौजूदा विधायक हैं उनको हमने वोट किया था महागठबंधन के नाम पे, पर जब 5 सालों में हम लोग के दुख में सुख में कभी दिखाई नहीं दिए, कभी मैयत में भी नहीं कभी शामिल हुए। क्या कुछ होता है घोसी विधानसभा क्षेत्र से तमाम अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहें हम लोग का ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार।